ठीक है, तो इसमें भी हम लोग केसेस ले रहे हैं। पहले हम स्क्वायर पिनर की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो स्क्वायर पिनर है उसमें बताओ ऑप्टिकल कभी हो सकता है क्या? स्क्वायर पिनर में ऑप्टिकल हो सकता है क्या? एक ही प्लेन में है, ऑप्टिकल की तो बात ही नहीं करेंगे, पीओएस तो हमेशा रहेगा। देखो, ऑप्टिकल के लिए हमें क्या देखना है? ऑप्टिकल के लिए हमें बस पीओएस देखना है। पीओएस, सीओएस। सीओएस वैसे नहीं मिलेगा तुमको कहीं पे, पीओएस जनरली तुमको देखना है। ठीक है, तो प्लेनर कंपाउंड है तो उसमें ऑप्टिकल होगा ही नहीं। दूसरा आता है सर टेट्राहेड्रल। हाँ हाँ बोलो। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए तो पीओएस से कैसे ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आएगी? चार ग्रुप डिफरेंट है और पीओएस नहीं है तो इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है। हाँ सर। नहीं सर, लेकिन चार अलग अलग है तो भी उसको एग्जैक्ट आधा तो काट ही सकते हैं ना। स्क्वायर कोई पिनर में स्क्वायर में काट लगा है। सकते हैं, स्क्वायर पिनर में तो हमेशा ऑप्टिकल नहीं होगा ना, वहां पे तो ऑप्टिकल है ही नहीं, उसकी बातें नहीं कर रहे हैं। आई थिंक पर हमने इन जनरल पूछा होगा। टेट्राहेड्रल जो है उसमें इफ वी हैव कायरल सेंटर, कायरल सेंटर है ना, मतलब चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, तो वो ऑप्टिकल होगा ही होगा। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? कायरल सेंटर है, चार अलग अलग है, तो वो ऑप्टिकल होगा ही होगा। ठीक है, तो खैर ये दोनों केस तो छोटे छोटे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में केसेस बनते हैं। पहला हम केस लेते हैं MA6। बताओ इसमें कुछ आएगा क्या कभी? MA6 में कुछ आ सकता है क्या? नहीं, सब कुछ सिमिलर है तो प्लेन ऑफ नहीं सिमेट्री बन सर। के कुछ खत्म नहीं हो आएगा ना। जाएगा। दूसरा है MA5B। इसमें क्या जीआई भी नहीं आता है, ये जीआई भी नहीं आता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमर भी नहीं आता है। अच्छा, MA5B में बताओ। जीआई तो नहीं होता ना सर? वो ऑप्टिकल हो सकता है। ऑप्टिकल कैसे हो सकता है? देखो सर इसमें मतलब अगर मैं बना के शार्प, बताता हूँ। ठीक है। कॉम्बिनेशन एक ही पॉसिबल है और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जीआई जो है उसमें है ही नहीं। ऑप्टिकल बताओ, हम क्या करें, इस प्लेन से कट कर दें तो क्या होगा? ऑप्टिकल भी नहीं होगा। देखो ध्यान से, अब देखो एक, ये क्या ए के सामने ए है, ए के सामने ए, सिमेट्रिकल मिल रहा है, तो ए बी की प्लेन से कट किया तो हमको सेम मिल गया। इसमें भी ऑप्टिकल नहीं हुआ। ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब थर्ड केस लेते हैं, MA4B2। अच्छा देखो, इसमें इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ज्योमेट्रिकल के लिए हम लोग ऐसे कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। ए के सामने, इसका मतलब है ए के सामने ए के सामने ए, बी के सामने बी। तो ये कौन सा वाला हो गया? ट्रांस वाला हो गया। ये ऐसे बनेगा, बी के सामने बी है, ए के सामने ए है, ए के सामने ए है। बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? नहीं सर। नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। इससे काट देंगे। तो दूसरा लेते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? ए के साथ बी ले लिया मैंने, ए के साथ बी ले लिया मैंने, ए ले लिया। यही पॉसिबल है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? एम बी ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए। बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा?
नहीं होगा। नहीं होगा। कोई है जो बोलता है कि होगा? देखो अभी क्या है, ये जो पूरा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, उसको तुम कैसे भी देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं, ये वाला प्लेन में ले लूं मैं, दिख रहा है, ये वाला प्लेन में ले लूं और इसको बीच से कट कर दूं, दिख रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। नो सॉरी, प्लेन वाले से कट कर दूं, यहां से ही कट कर दूं, तो देखो ए के सामने ए आएगा, ए के सामने ए आएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तुम कैसे भी बना सकते हो, कैसे भी कोई सा भी प्लेन ले सकते हो। तो तुमने ये वाला अगर इस प्लेन से तुमने कट किया तो ए के सामने ए आएगा, तो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी इसमें। तो अब देखो इसमें क्या है, दोनों के दोनों, ये क्या है, GI सिस है, ये वाला है, ये ऑप्टिकल है। ट्रांस वाला है, तो इसमें जीआई तो दो होंगे, बट ऑप्टिकल जो है वो क्या होगा, 0 होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो किसी को डाउट है क्या? सर हाँ हाँ बोलो। सर ये थोड़ा री कर देंगे, मैं अभी ज्वाइन हुआ मीटिंग में। नहीं बस ज्यादा कुछ बताया नहीं है। देखो M A6 और A5B का तो सिंपल है बहुत। स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल नहीं होता है क्योंकि वो प्लेनर रहता है, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा रहेगी। टेट्राहेड्रल में 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे तभी ऑप्टिकल होगा। ऑक्टाहेड्रल में MA6 पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है, कुछ चेंजेस नहीं है, तो ना तो ऑप्टिकल होगा ना जियोमेट्रिकल होगा। A5B में भी एक ही कॉम्बिनेशन हटा है, तो उसमें भी क्या होगा, हमेशा ना तो जीआई होगा ना ऑप्टिकल होगा। A4B2 की बात करें तो उसका ट्रांस वाला ऐसे दिखता है, सिस वाला ऐसे दिखता है, हमने बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो दोनों में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको यहां से कट कर देंगे बीच से, तो ए के सामने ए, ए के सामने ए, यहाँ पे ये वाला प्लेन कट कर दिया, ये वाला स्क्वायर प्लेनर जो ये वाला मान लिया, तो ए के सामने ए आ गया। अब देखो इसमें एक छोटा सा सुपर सा ट्रिक है कि ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए, चलो मैं उस नए उस पे बताता हूँ। देखो तुम्हें कैसा कॉम्बिनेशन मिल जाए, ए के सामने ए, दो जो लीगेंड हैं वो सेम मिल जाए तुमको, तो तुमने क्या है, ए के सामने जैसे ए मिल गया था या फिर बी के सामने बी मिल गया, तो इफ एनी पेयर है सेम लीगेंड और एनी टू पेयर इज सेम, उसमें क्या होगा, ए बी ए बी, ऐसा मिल गया, ऐसा कॉम्बिनेशन मिल गया और ऐसा कॉम्बिनेशन मिल गया, तो वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। हम इसे प्रूव भी करके दिखाएंगे। पहला वाला तो आई गेस सभी को समझ में आ गया होगा, दूसरे वाला भी प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक तरीके से सुपर ट्रिक है जीआई ऑप्टिकल फाइंड आउट करने के लिए। जीआई के लिए तो कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे अलग अलग। अभी हम करते हैं, इसमें सब समझ में आ जाएगा, MA3B3। ठीक है, इसके मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूं, AA AB BB। देखो
जैसा लिखा हुआ उसी उसी फॉर्मेट में सबसे पहले। फिर मैंने क्या किया, और क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यहां पे ए बी आ जाए, ए बी आ जाए, और क्या बचा है, ए बी आ जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए। दोनों को बना के देखते हैं। पहले वाले कॉम्बिनेशन को बना के देखते हैं। ए के सामने क्या है, ए है। ए के सामने क्या है, बी है। बी के सामने क्या है, बी है। बताओ ये कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसका पर्टिकुलर नेम होता था, याद हो तो अगर। मेरिडियनल। मेरिडियनल, स्पेलिंग एक बार देख लेना, मर आइसोमर भी बोलते थे। दूसरा क्या है, ए के सामने बी है, ए के सामने बी है, ए के सामने बी है। सर हाँ बोल, ये क्या होता सर था, वो फेशियल। ब्रैकेट में, हाँ हाँ सर वो बोलो। ब्रैकेट में A जो लिखते हैं, मतलब ए के सामने ए, वैसा ए ना? के सामने, वो मैंने लिखाया था इससे पहले वाली स्लाइड में, ए के हाँ सामने सर। ए। ठीक है। अच्छा अभी क्या है, देखो ये वाला कॉम्बिनेशन तो समझ में आ गया। ये तो क्या होगा, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, सीधा 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 दिखेगा भी, क्योंकि इसको हम अगर प्लेन से काट दें, ये वाला जो प्लेन है ना, मैंने ग्रीन में बनाया है ये वाला प्लेन, इस वाले प्लेन में अगर मैं कट कर दूं तो ए के सामने ए आएगा, तो ये जो है पीयूएस शो करेगा। बताओ ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मैं स्क्वायर प्लेनर से प्लेन को काट दूं तो ए के सामने मुझे ए दिखेगा। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो किसी को कंफ्यूजन आ रहा है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ में आ रहा है, इजी है, ठीक है। अच्छा अभी देखो ये वाला देखते हैं, फेशियल में क्या है, सीधा सीधा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन भी क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बट यहाँ पे पीयूएस जो है वो सीधा सीधा नहीं दिखेगा। अब मैं ये वाला दिखने में सर प्लेन, ऊपर से काट दो। नहीं नहीं ऊपर से काटेंगे तो बी के सामने ये आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, टेढ़ा जो हमारी फेस है वैसे काट दो। मैं देखो ये वाला प्लेन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ये वाला प्लेन, सॉरी, ये वाला प्लेन जो बता रहा हूं ना मैं, इस प्लेन से काट दो, इस प्लेन से काट दो, सॉरी सॉरी, ये वाला प्लेन तुम ले और इससे काटो, इससे काटो। तो ए के सामने ए है, बी के सामने बी है। देखो ए बी का मतलब क्या है, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन जो हमने लिया है ना, ए बी वाला कॉम्बिनेशन, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें ए के सामने ए रहेगा और बी के सामने बी रहेगा। इसीलिए ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसमें पीयूएस होता है। ऐसे कॉम्बिनेशन में पीयूएस रहता है और इस वाले कॉम्बिनेशन में हमेशा पीयूएस रहता है, इसलिए हम बोलते हैं इस तरीके से। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। किसी को डाउट हो तो देखो, हम मैं फिर से बता सकता हूं, कोई डाउट है तो बोलो। सबको समझ में आया। तो इसका क्या मतलब है, MA3B3 में GI तो 2 होंगे और ऑप्टिकल 0 रहेगा। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा, अब ये तुम्हें ट्राई करना है ना, ये तुम्हें ट्राई करके देखना है। कॉम्बिनेशन बनाओ इसके और फटाफट करो ना, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, फटाफट करो इसको। MA3B2C कॉम्बिनेशन, पहले जीआई के कॉम्बिनेशन बनाओ तभी समझ में आएगा, जीआई आएगा तभी ऑप्टिकल समझ में आएगा इसमें।
क्योंकि जीआई की कॉम्बिनेशन बना के तुम उसमें ऑप्टिकल देखोगे। सर 3 जीआई ही बन रहे हैं, ऑप्टिकल 0 आ रहा है। बाकी लोग बताओ। सर ऑप्टिकल तो 0 आ रहा है, 4 जीआई। 4 जीआई, ध्यान से देखो कहीं कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं होना चाहिए। बताओ इन 3 के अलावा कोई दूसरा पॉसिबल है क्या? हाँ सर 3 ही है, मैंने C2 और A2 ले लिया था इसलिए। हाँ सही है सर, 3 ही होंगे। बाकी किसी का 3 से ज्यादा आ रहा है क्या? ध्यान से देखो कोई रिपीट हो रहा होगा। देखो पहले क्या किया मैंने, इन दोनों को फिक्स करके रखा, ए को फिक्स करके रखा, इन दोनों को चेंज किया, इंटरचेंज किया, देखो यहाँ पे। और फिर उसके बाद ए को बी के साथ मिक्स कर दिया, ए बी के साथ मिक्स हो गया, तो एक ए सी और एक ए बी के साथ नई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। 3 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन जीआई। अब बताओ यहाँ पे तो ये आ रहा है भाई, पीओएस आ गया, यहाँ पे भी पीओएस आ गया, और यहाँ पे भी पीओएस आ गया। तो देखो बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली इसमें बोल सकते हो तुम। तो इसका मतलब जीआई कितने हो गए? जीआई तो 3 हो गए, ऑप्टिकल कितना हुआ? 0। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, किसी को डाउट है क्या? ठीक है, चलो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। किसी को मान लो ये अभी समझाने के बाद समझ में भी आ गया ना, तो ये क्वेश्चन करके देखो और बताओ कितने जीआई आ रहे हैं, कितने ऑप्टिकल आ रहे हैं। फटाफट, 1 मिनट का टाइम है। सर जीआई 4 है और ऑप्टिकल 1 है। हाँ सर 4 जीआई और 1 ऑप्टिकल। वेरी गुड वेरी गुड। देखो यहाँ पे देखते हैं, चलो ए बी सी डी। ए को फिक्स कर लेते हैं एक बार के लिए, तो ए सी बी डी। अब ए को और फिक्स नहीं कर सकते ना, राइट? या फिर कर सकते हैं? कर सकते कर हैं, सर सकते हैं। AD। कर सकते हैं ना, कर एडी सकते जाने। हैं, कर सकते हैं। एडी AC बीसी। और एडी, ठीक है।
चलो अब इसके बाद ए को फिक्स नहीं कर सकते, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, ए बी कर रहा हूं, ए सी करना पड़ेगा और ए डी करना पड़ेगा, एक ही पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? मेरे पास 4 जीआई तो नहीं बन सर। गए। नो सर। नो सर। अब हम यहाँ पे पीओएस आया, यहाँ पे पीओएस आया, यहाँ पे पीओएस आया, बट बताओ क्या इसमें पीओएस है क्या? पीओएस नहीं है भाई। हमने दो ही तरीके बताए ना, या तो दो सेम हो या फिर दो पेयर सेम हो, कुछ भी कंडीशन नहीं है इसका मतलब पीओएस नहीं है। इसका मतलब ये वाला क्या है, ऑप्टिकल है, और ये वाला ऑप्टिकल है तो एक तो डी बनाएगा और एक एल बनाएगा। इसका क्या मतलब है, टोटल जीआई कितने हो गए, 4। ऑप्टिकल वाले कितने हो गए बताओ, 2। स्टीरियो कितने हो गए बताओ, गौरव बताओ 5। स्टीरियो कितने हो गए? आर्यमान बताओ स्टीरियो कितने हुए? सर 8 होंगे जीआई इंटू ऑप्टिकल। ऐसे थोड़ी होता है स्टीरियो, कैसी बातें कर रहे हो? देखो 1 2 3 4, 4 में मैंने चलो डी काउंट कर लिया, बचा क्या एल, तो 4 और 1 5, 5 होंगे स्टीरियो। स्टीरियो क्या होता सर है, स्टीरियो का स्टीरियो क्या एक होता है, होगा कैलकुलेशन। ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल होता है। तो ज्योमेट्रिकल 4 हैं और ऑप्टिकल 2 हैं, बट ऑप्टिकल में जो एक है वो ज्योमेट्रिकल में ऑलरेडी है, काउंट हो गया ना एक, ऑप्टिकल की वजह से एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ऑप्टिकल की वजह से एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर ये एक बार वापस बताओ। देखो चलो मैं इसको ऐसे करता हूं, इसको 1 नंबर देता हूं, इसको 2, इसको 3, और इसको देता हूं डी और एल। अब बताओ कितना हुआ, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए, 5 स्टीरियो हो गए। समझ में हाँ आया सर। रिमन? ठीक है, तो यस स्टीरियो सर। 5 हो गए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे तुमको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, ज्योमेट्रिकल, स्टीरियो, ऑप्टिकल, ये वाले। एनीवे चलो हम आगे बढ़ते हैं ना। चलो हम एक और केस करते हैं। तो ये तुम लोग करना है, 1 मिनट दे रहा हूं, MA2B2C2। जीआई में किया था ये वाला एग्जाम्पल, बट चलो ऑप्टिकल भी देख लेते हैं और कॉम्बिनेशन वाला मेथड से भी देख लेते हैं। देखो तुम्हें सब मेथड से आंसर आना, सब मेथड से पता होना चाहिए। तो जीआई में मैंने स्टार्टिंग में केवल स्ट्रक्चर बना के डायरेक्टली बताया था, तो उस वाले से भी तुमको पता होना चाहिए और कॉम्बिनेशन से भी पता होना चाहिए, क्वेश्चंस कैसे भी आ सकता है। सर। बोलो बोलो। सर सर वो लास्ट वाले में हम आपने डी और एल लिखा था ना, तो वो कैसे सर, वो नहीं पता चला। लास्ट वाला ऑप्टिकल था ना, जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है वो डी और एल बनाता ही बनाता है। सर मतलब उसके स्ट्रक्चर से कैसे मतलब बोल सकते हैं। अरे ऑप्टिकल वाला तो 2 शो करेगा ही ना, ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, जो ऑप्टिकल शो करता है वो 2 आइसोमर तो बनाएगा ही बनाएगा। एक तो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो हमको 2 आइसोमर मिलेंगे, डी और एल। हम ऑर्गेनिक में बात करें तो हम क्या बोलते हैं, डी और एल के साथ साथ आर और एस बोल देते हैं। यहाँ पे आर एस वाला केस हम लोग ऐसे नहीं बताएंगे। हाँ सर पता चल गया। सर 2 जीआई और 2 ऑप्टिकल। अरे नहीं यार, ध्यान से देखो, ऐसे सर नहीं। 0 क्या कहते हैं। देखो कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं बनेंगे, थोड़ा सर टाइम लगेगा कॉम्बिनेशन एक बनाने में। एक ऑप्टिकल होगा सिर्फ। और जीआई कितने होंगे? 5, वो तो याद ही 5। है। ठीक है,
एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन ये बन गया, ए को फिक्स रखा मैंने, बीसी बीसी, अब क्या है, मैंने इंटरचेंज कर लिया ए बी को, ए बी बी सी ए सी, एक ये बन गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं ए बी ए बी ए बी ए बी को एक साथ ले रहा हूं और सी सी को अलग रख रहा हूं। ठीक है, ये पॉसिबल है। दूसरा सेम मैं सी के साथ कर सकता हूं, ए सी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, बी बी। बोलो 5 कॉम्बिनेशन के अलावा किसी के पास 6 कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? नो सर। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल, बताओ पीओएस है इसमें तो डायरेक्टली दिख रहा है, सीधा सीधा 2 सेम आ गए पीओएस। भाई इसमें तो पीओएस नहीं है, ध्यान से देखो पीओएस नहीं है इसमें, इसमें पीओएस है, इसमें पीओएस है। इसका मतलब जीआई तो 5 होंगे, ऑप्टिकल कितने होंगे, 2 होंगे। सर स्टीरियो 6 होंगे ना? स्टीरियो 6 होंगे, वेरी गुड, समझ में आ गया तुमको मतलब। सर हाँ हाँ बोलो। ये जो रूल होता है वो ए बी वाला, उसमें वो ए बी और ए बी दोनों हो तो हम उसको नहीं गिनते ना हाँ जीआई हाँ ऑब्वियसली, ऑप्टिकल में? हाँ हाँ, दो दो पेयर सेम होनी चाहिए, 2 पेयर सेम हो या फिर ऐसा वाला कॉम्बिनेशन हो, ऐसा वाला कॉम्बिनेशन, सेम पेयर सेम वाला, सेम ग्रुप्स एक साथ हो। डन। ठीक है, एक एक ये वाला कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, वैसे तो हमने किया हुआ है। इसमें कॉम्बिनेशन बनाओगे ना तो इसमें देख मैंने क्या बताया था, 3 और 3 6 हो गए ना, 6C2, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 15। तो 2 कॉम्बिनेशन इसी तरीके से है, हर जगह पे 2 2, 6 में से 2 चूज कर लिए तो 15 तो जीआई आ जाते हैं। अच्छा बताओ सारे जीआई जो होंगे वो सारे के सारे अनसिमेट्रिकल होंगे, क्योंकि सब क्या अलग अलग है, सारे के सारे अलग अलग है। तो 15 जीआई होंगे और सारे के सारे क्या होंगे, ऑप्टिकल होंगे। तो बताओ स्टीरियो कितने आ जाएंगे? सर ऑप्टिकल 30 होंगे, सॉरी सॉरी, डी और एल करके। ऑप्टिकल 30 होंगे, ऑप्टिकल 30 होंगे। स्टीरियो कितने होंगे बताओ? 30। ये भी 30 होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। इस तरीके से तुम कैसा भी कॉम्बिनेशन जो है वो देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े हम। हाँ हाँ बोलो। सर बट इसमें ऑप्टिकल में फिर डायस्टीरियोमर्स भी आ जाएंगे या वो हाँ, नहीं, सिर्फ 2 ही होंगे? डी और एल बनेगा ना, मतलब हर एक कॉम्बिनेशन के लिए 15 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, हर एक का ऑप्टिकल आइसोमर होगा। अब चाहे वो डायस्टीरियोमर हो आपस में, चाहे वो एनेंटियोमर हो, उतना फर्क नहीं पड़ता ना। सो मतलब डायस्टीरियोमर्स भी हो सकते हैं? हाँ डायस्टीरियोमर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो भी तो ऑप्टिकली है ना। अगर वो मान लो डी और एल है, डी और एल कॉम्बिनेशन है और वो दोनों आपस में डायस्टीरियोमर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, दैट डजंट मीन दे वोंट बी ऑप्टिकली एक्टिव, दे बोथ विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ, डायस्टीरियोमर में ऑप्टिकल का नेसेसिटी जरूरी नहीं है, वो एक अलग बात है। बट इसमें जो डी और एल के कॉम्बिनेशन बनेंगे उनका आपस में रिलेशनशिप मैटर ही नहीं करता, टोटल ऑप्टिकल तो 30 होंगे ना, इवन इफ दे आर डायस्टीरियोमर्स और इनेंटियोमर। समझ में आया अनुप सर? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
अच्छा नेक्स्ट है, अ, अभी तो मैंने मोनोडेंटेड वाले बताए, बाइडेंटेड वाले देख लेते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड में दो टाइप के होते हैं, ए बी, ये हमने पहले ही देखा है। ए क्या होता है, सिमेट्रिकल वाला होता है। ये क्या होता है, अनसिमेट्रिकल वाला होता है। जैसे इसमें EN होता है। EN क्या होता है, NH2 CH2 CH2 NH2। अनसिमेट्रिकल वाला जैसे ग्लाइसिनेट होता है, जैसे NH2 CH2 CO माइनस, है ना। अलग अलग ग्रुप, अलग अलग साइड, यहाँ पे दोनों डोनर जो है वो सेम है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। एनीवे चलो हम इसमें देखते हैं कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन है MAA थ्राइस। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा जो है इसको हम ऐसे बना रहे हैं, MAA, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। अच्छा बताओ GI पॉसिबल है क्या इसमें, कोई कॉम्बिनेशन बनता है क्या? कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। नो सर। अब एक बात ध्यान रखना है इसमें, अब देखो ये तुमको POS वाला लग रहा है, तुमको क्या लग रहा है कि भाई ए के सामने ए है, ए के सामने ए है, कट जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्टिकल जो है वो होगा, और ऑप्टिकल जो है वो कैसे होगा, मतलब ऑप्टिकल जो है वो D+L बनाएगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर दो हो जाएंगे, स्टीरियो जो है वो भी दो हो जाएंगे। सर वो कुछ रीजन होता है क्यों होता है? देखो इसमें क्या होता है, एक बार रुको, मैं वीडियो से समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा ये। अच्छा ये बुक दिख रही है सभी को, ये वाली नोटबुक? यस सर। यस सर। अच्छा इसमें क्या है, अ, जैसे मान लो एक ए जो है वो यहां से यहां जुड़ा हुआ है, एक ए जो है वो यहां से ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे। ये वाला जो है, मैं मार्कर से कर रहा हूं, ये वाला पार्ट जो है वो ऐसे है, ठीक है। अब क्या है, ये वाला पार्ट बता रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो दूसरे कॉर्नर पे मैं, चलो इस वाले कॉर्नर पे एक ए यहां पे है और एक ए ऊपर है ऐसे, ये यहां पे इस साइड है, ठीक है। अब मैं ये वाला ले रहा हूं, ये वाला क्या होगा, इस वाले कॉर्नर पे आएगा, इस वाले कॉर्नर पे, ठीक है। इस वाले कॉर्नर पे आएगा, तो इसके साथ वो इस नीचे की तरफ होगा ऐसे, ये ऐसे होगा, और ये वाला जो है वो ऐसे होगा। एक बात बताओ, पहले बताओ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसे? कुछ नहीं आया सर। नहीं समझ आ रहा सर। ऐसे बताना बहुत मुश्किल है। तो देखो ये खुद से ट्राई करना पड़ेगा। सब लोग जो है नोटबुक अपने हाथ में लो, और है ना ऐसा वाला जो कॉम्बिनेशन है ना वो खुद से एक बार सोचो एक बार। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एकदम नीचे ऐसे नहीं आएगा, यहां पे मीट नहीं करेगा। अगर तुम 3D में देखोगे तो, 3D में देखोगे तो तुमको नहीं आएगा ये वाला पार्ट नीचे। रुको मैं ट्राई करता हूं कुछ। नहीं,
वापस से ये वैसे ही आएगा ये। ये वाला 2D में तो इमेजिन कराना पॉसिबल ही नहीं, वीडियो में भी। सर हाँ हाँ बोलो। सर मतलब कि वो तीनों अलग अलग प्लेन में है, ऐसा ना? तीनों अलग अलग प्लेन में, ऑल आर इन डिफरेंट प्लेन। मैं यहाँ पे लिख देता हाँ हूँ, ऑल आर इन डिफरेंट प्लेन। ये तुम एक बार अपना नोटबुक के साथ करोगे ना, नोटबुक में 2 कॉर्नर को यहां से ऑक्यूपाई करा देना, ठीक है। एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, इसको ऊपर के साथ और इसको ऊपर नीचे के साथ। ऐसा तुम खुद से करोगे ना, तुमको समझ में आ जाएगा। और मान लो फिर भी नहीं आए, इन केस लेट्स से नहीं आएगा, तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसा कॉम्बिनेशन जब भी आ जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन जब भी आ जाए, तो वो हमेशा डिफरेंट प्लेन में हो, ऑलवेज डिफरेंट प्लेन। ऐसा कॉम्बिनेशन हमेशा डिफरेंट प्लेन में आएगा। याद कर लो, यहां ऐसा कॉम्बिनेशन दिखा, ऑप्टिकल आएगा ही आएगा 100%, हमेशा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट है हमारा इसमें, बताओ क्या आएगा। अभी मैंने क्या किया है, MAA2B2 लिया है, इसका कैसा बनेगा? और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है इसमें, बताओ। AB AB AA। ये वाला कॉम्बिनेशन बन सकता है, देखो। यहां पे क्या कॉम्बिनेशन लिया है मैंने, B के सामने A, B के सामने A के सामने A। यहां पे क्या कॉम्बिनेशन लिया है, B के सामने B, A के सामने A के सामने A। बट यहाँ पे वो वाला जो ट्रिक है ना, जो मैंने बताया था, वो वाला उससे नहीं देख पाओगे। जब भी तुम्हारा बाइडेंटेट आ जाएगा ना, तो उस वाले ट्रिक से तुम जज नहीं कर पाओगे अच्छे से। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट केस हो गया। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा, या कोई भी नहीं होगा? इससे मत देखना, कॉम्बिनेशन से मत देखना, जो ट्रिक बताई थी यहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगी। बाइडेंटेड में ट्रिक काम नहीं करेगी, ध्यान रखना। पहला वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। बाकी लोग बताओ, परम बताओ, पहला वाला क्या होगा? सर पहले वाले में भी तो है ही ना वो प्लेन ऑफ सिमेट्री। कहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री यार? सर ये A B से अगर प्लेन पास करेगा तो A के सामने A आएगा ना। अच्छा, तुम ये वाला बोल रहे हो, ये वाला प्लेन ले। हाँ सर। बट अभी क्या बताया था, ये वाला और ये वाला जो है, अलग अलग प्लेन में ए के सामने ए नहीं है। ये सॉरी, ए के सामने ए है, बट ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट देखो, मैं
डार्क शेड करा रहा हूं। ये वाला पार्ट यहाँ नहीं है, ये वाला पार्ट इस साइड है। ये दोनों सेम साइड नहीं है, मतलब ये वाला जो है ना यहाँ पे मीट नहीं कर रहा है, अलग अलग प्लेन में होने की वजह से ये आमने सामने नहीं है। हाँ सर, वो आमने सामने तो नहीं है, क्योंकि जो मतलब तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं आएगा वो, क्योंकि ए और ए दोनों सेम ही ग्रुप है ना। देखो तुम्हारा बाइडेंटेड में क्या है ना, केवल जो तुम्हारा ए ए और ए वाला पार्ट है वही मैटर नहीं करता है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है ना वो भी मैटर करता है। ये ही डिफरेंस से ये ट्रिक काम नहीं करती है। तो ये दिख ऐसे रहा है कि ये वाला प्लेन आ जाएगा तो ये मतलब आराम से हो जाएगा पीयूएस, बट इसमें देखो मैं बता ना, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, ऐसा वाला अभी बताया था ना मैंने, वो वाला जो कॉम्बिनेशन है यही वाला तो कॉम्बिनेशन है, इसी टाइप का तो कॉम्बिनेशन है। हाँ सर। तो ये हमेशा क्या सर होगा। हाँ हाँ बोलो। मैंने जुगाड़ कर लिया, दिखाऊं आपको? वो बना दिया मैंने, वो स्ट्रक्चर। हाँ हाँ बताओ। वीडियो ऑन करता हूँ, ये देखो। देखो ये हाँ पहला वाला, हाँ फिर ये यहाँ से दूसरा वाला, ये रहा, और हाँ ये हाँ पीछे तीसरा वाला। तीसरा वाला। देखो बन गया ना। हाँ हाँ हाँ, बन गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या रखते हो क्या तुम अपने घर पे? सही है यार। अरे सर, इसमें मैं बहुत खेलता हूँ, अभी नहीं खेलता लेकिन पहले बहुत खेलता था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ वो ऐसे ही बनेगा, एक बार अच्छे से दिखाओ। देखो, अब इससे अच्छा तो नहीं दिख सकता। हाँ वो ठीक है, एक बार किसी माँ को डाउट हो तो वो देख लेगा। देखो इसमें जो है अलग अलग प्लेन आ रहे हैं, वैसे ही प्लेन जो है वहां पे ए वाला जो कॉम्बिनेशन है ना जो अभी हमने बताया था वैसे ही रहता है, तीनों के तीनों अलग अलग प्लेन में रहते हैं, बट 2D में लगता है कि सेम है, बट 3D में अलग अलग रहते हैं। तो ऐसा वाला कॉम्बिनेशन जब भी आ जाए तो हमेशा क्या होगा, वो ऑप्टिकल होगा। ये वाला तो मेरा ऑप्टिकल इनएक्टिव है, सीधा का सीधा दिख रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। ये तो पीयूएस आराम से आ रही है इसमें। ये क्या हो जाएगा, पीयूएस इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्टिकल है। अच्छा बताओ इसमें जीआई कितने हो गए? 2। ऑप्टिकल कितने हो गए? 2। स्टीरियो कितने हो गए बताओ? सर हाँ हाँ बोलो। सर वो ए वाला तो अभी भी है, तो वो क्यों नहीं होगा? अरे नहीं देखो ये जो है देखो ये वाला और ये वाला जो है अलग अलग प्लेन में चले गए, है ना। तो ए के सामने ए तो है, वो ठीक है, बट ये ग्रुप जो है ना वो लोग आमने सामने नहीं आ पाएंगे, ये दिक्कत है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जब भी आ जाए मतलब ऑप्टिकल होगा ही होगा, ध्यान रखना इस बात का। ओके सर। वो 2D में ऐसा लग रहा है बट एक्चुअल में वैसा नहीं है। सर तो सेकंड वाले में भी सेम कॉम्बिनेशन था, ए और ए वाला? अरे बट देखो इसको तुम एक प्लेन में ले लो, एक प्लेन में ये आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर वाले प्लेन में, बट यहाँ पे क्या ए वाला एक प्लेन में आ सकता है? नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा देखो ना, ये पूरा का पूरा एक प्लेन में आ गया है, अलग अलग प्लेन में नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये 1 ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ। 1 एंड 2 जो है वो डिफरेंट प्लेन में है, ये क्या है, सेम प्लेन है पूरा का पूरा, बीच से काट दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा कॉम्बिनेशन आए तो उसमें पीयूएस होगा ही होगा, बट ऐसा कॉम्बिनेशन जो है बता रहा हूं, ऐसा कॉम्बिनेशन जो है वो लगता वैसे है, 2D में ऐसे लगेगा बट 3D में अलग अलग प्लेन में होता है।
सर हाँ हाँ बोलिए। सर उसमें फिर मतलब ऑप्टिकल हुआ कैसे, वो 3D में भी देख के हाँ हाँ ऑप्टिकल कैसे होगा? ऑप्टिकल मतलब उसका मिरर इमेज लेना पड़ेगा ऐसा कुछ? हाँ मिरर इमेज लेना पड़ेगा, मिरर इमेज सो लेना पड़ेगा। आइडेंटिकली तो हो जाएंगे, फिर ऑप्टिकल कैसे होगा? जैसे मान लो ये मेरा है ए बी सी डी, इसका मिरर इमेज कैसा होता है? सी बी ए डी, लग तो से ऐसे सेम ही रहे हैं ना भाई, सेम ही तो लग रहे हैं, आइडेंटिकली तो लग रहे हैं, मिरर इमेज ही तो है। बट ये लाइट को कैसे रोटेट करता है? लेट्स से क्लॉकवाइज, ये कैसे करता है? एंटी क्लॉकवाइज, डिफरेंट हो गए। मैं सर इसका इसमें वो RS कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता सकते, जैसे इसमें हम इसमें नहीं 4 हो बता तो सकते। जैसे बताते हैं? नहीं नहीं, इसमें कैसे बता पाएंगे? तो फिर नॉमेनक्लेचर, मतलब अगर दोनों को नहीं बस ऑप्टिकल हम लोग अलग उससे अलग। से देखते हैं, मिरर इमेज से ही देखते हैं। अगर ऑप्टिकल अलग बताना है ना तो मिरर इमेज से ही बता पाते हैं, या फिर हम ऐसे बोल देते हैं कि डी और एल बनेगा, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और उसको जज कर पाना वो तो मतलब एक्सपेरिमेंटली बेसिस पे ही है। ऑर्गेनिक में ये सर नहीं चीज, मतलब, हाँ हाँ तो जैसे हम जब 4 का होता है नॉर्मल कायरल सेंटर, तो उसमें RS हम लाइटर वाले को पीछे रख के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। हम्म तो मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर में अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग नाम, वैसा RS आया। तो हम्म इसमें हम अलग अलग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स के बीच में? यहाँ पे ऐसा कुछ वो मतलब डिफाइन नहीं है सच कि उसको हम ऑप्टिकल तरीके से कुछ अलग अलग हम डिफाइन करें, वैसा कुछ सिस्टम नोमेनक्लेचर अपने सिलेबस में तो नहीं है, और बाकी मास्टर्स में भी हमें तो कुछ ऐसा बताया नहीं था। बट डी और एल जो है वो कॉम्बिनेशन और दोनों आपस में मिरर इमेज होते हैं, इतना ही है, इससे ज्यादा वाला पार्ट तो नहीं है कहीं पे भी, इसके लिए अलग से ओके, नोमेनक्लेचर बताया ही नहीं है। ठीक है। तो समझ आ गया। एनीवे अब हम करते हैं ये वाला, इसका बना के देखो, AB3 वाला। अच्छा यहाँ पे अगर तुम इस पे फोकस करो, लेट्स से तो यहाँ पे बी के सामने बी है, ए के सामने ए है, और ए के सामने बी है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बी के सामने बी के कॉम्बिनेशन को मैं चेंज कर देता हूँ, ये दोनों सेम रखता हूं मैं, बी के सामने ए रख देता हूं और यहाँ पे बी रख देता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए के सामने बी है, ए के सामने बी है, और ए के सामने बी है। बताओ और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? बोलो। सर ए नहीं सर, नहीं है।
और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? तो मुझे इसमें दो बायोडेंटल में कॉम्बिनेशन बनाना नहीं पा रहा, मतलब बन नहीं रहे, कैसे बनाना है वो नहीं समझ आ रहा है, को वापस बताओगे देखो ना, इसमें? ये कॉम्बिनेशन तो सिंपल ही है ना। जैसे इसमें क्या है, मैं इसको A3B3 लिखूं तो वैसे तो कॉम्बिनेशन है, देखो ना, A AB जैसा वो अच्छा, मतलब ऐसे ही बनाना है लेकिन फिर ज्वाइन कर देना है कुछ एक को साथ में, एक के को एक दूसरे बीच हाँ में। हाँ, वो फिर बना के देखोगे ना। देखो इसमें क्या है ना, हाँ हाँ, तुम्हें समझ गया। कंप्लीट समझ तभी आएगी जब तुम ये भी, मान लो ये बनाओगे और ये भी बनाओगे, दोनों बनाओगे, तब अच्छे समझ में आएगा इसमें। फिर एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फटाफट कर लोगे तुम। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? AB AB और AB। वहां पे भी ऐसे बना था नॉर्मल वाले में। बस इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा वो वाला पॉइंट क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता कि लाइक A ये है, B ये है, और 180 डिग्री जो एंगल है ना, वो पॉसिबल नहीं है ना। वो पास पास ही रह सकते हैं एक वाले, मतलब ये ऐसा कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल, पास पास में ही रह सकते हैं एक वाले। एक बाइडेंटेड जो है ना वो पास पास में रहेगा, 180 डिग्री पे कभी नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना बस। अब बताओ ऑप्टिकल ऑप्टिकल दोनों में से कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा? तो दोनों ऑप्टिकल होंगे। बाकी लोग बताओ। अरे यार, सर पता नहीं चल रहा है। अरे ये कॉम्बिनेशन देखो ना, मैंने क्या बोला, ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है। ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए मैंने क्या बताया था, ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, ऑलवेज ऑप्टिकल। कभी भी देख लेना, हमेशा ऑप्टिकल होगा ऐसा। सब अलग अलग प्लेन में होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री का चांस ही नहीं है। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखो ना, ये कॉम्बिनेशन आ रहा है। जब दोनों ग्रुप सेम थे तब वो ऑप्टिकली एक्टिव था, अब तो क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। बोलो समझ में आया कि नहीं है? ऐसा कॉम्बिनेशन जब भी दिख जाए इस तरीके का, हमेशा ऑप्टिकल होगा। तो बताओ इसमें जीआई कितने हो जाएंगे, ऑप्टिकल बताओ कितने हो जाएंगे? 4। ऑप्टिकल 4 हो जाएंगे। स्टीरियो कितने हो जाएंगे? 4। 4। वेरी गुड। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट वो तुमसे हो गया ना तो तुमसे मतलब इसका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ कभी। ये आया था जेई एडवांस 2016 में। एम, अब इसके मैं 2 मिनट दे रहा हूं, है ना? इसमें तुम्हें बताने क्या क्या बताने, जीआई बताने, ऑप्टिकल बताने, स्टीरियो बताने। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं।
बना बना के देखने पड़ेंगे तभी ऑप्टिकल समझ में आएगा, ऑप्टिकल ऐसे नहीं समझेगा। पहले तो कॉम्बिनेशन बना लो और उसके बाद ड्रॉ करके देखना पड़ेगा ऑप्टिकल के लिए। जीआई तो 5 आ ही जाएंगे ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं। A2 B2 C2 टाइप वाला ही है, तो जीआई तो 5 सर ही आ एक जाएंगे। ऑप्टिकल है, मतलब 2 है ऑप्टिकल? नहीं नहीं, ऑप्टिकल ध्यान से देखो एक बार, सारे बना के देखने पड़ेंगे पांचों के पांचों। सर 5 जीआई, 8 ऑप्टिकल और 9 स्टीरियो। चलो देखते हैं हम लोग। मैं पहले कॉम्बिनेशन लिख दे रहा हूं, इसको ऐसे सोचो A2 B2 C2, तो जो जो कॉम्बिनेशन बन रहे थे पहले वैसे ही कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। AA BB CC, AA BC BC, AB BC, और क्या बच गया, AC AB AB CC, फिर है AC AC BB। ये सर सब 5 कॉम्बिनेशन बन गए। हाँ बोलो। सर मेरा इसमें से थर्ड वाला ही ऑप्टिकल आया है। चलो अब देखते हैं, बना बना के देखने पड़ेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो पहला वाला कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ध्यान से देखो। ए के सामने क्या है, ए के सामने क्या है, ए है। बी के सामने क्या है, बी है। ये दोनों आपस में जुड़ गए, ऊपर और नीचे सी। ठीक है, दूसरा मैं क्या बना रहा हूं, एम। ए के सामने ए है, बी के सामने सी है। ठीक है, दूसरा है बी के सामने सी, ये वाला बन गया, है ना। नंबर वाइज बता रहा हूं, 1 2 3 4 5, 1 2। चलो 3 वाला यहां देखते हैं। 3 वाला क्या है, एम। ए के सामने क्या है, बी है। फिर बी के सामने क्या है, सी है। फिर ए के सामने क्या है, सी है। 4 में क्या है, ए के सामने बी है, ए के सामने बी है, सी के सामने सी है। 5 वाला देखते हैं, एम। ए के सामने सी है, ए के सामने सी है। नहीं, गलती हो गई ये वाला। ए के सामने सी है और बी के सामने बी है। बताओ, ये 5 बने। अच्छा देखो, अभी देखो थोड़ा सा और क्लोजली एनालाइज करते हैं। देखो यहाँ पे ए के सामने ए है, तो यहाँ पे ए ट्रांस ए है, सी ट्रांस टी तो पहले से ही है। ऐसा ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे क्या है, ए ट्रांस बी है,
देखो दोनों में डिफरेंस है। बोले ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है? यहां पे क्या है, ए के सामने ए है। देखो सी के हिसाब से तो देख ही सकते हैं। यहां पे क्या है, ए के सामने बी है। और ये कॉम्बिनेशन तो अलग ही अपने आप में है ना, बी के सामने बी है, ये कॉम्बिनेशन तो अलग ही अपना। अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव, हो सकता है तुमने स्ट्रक्चर जो है ना वो गड़बड़ बना दिए होंगे। अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव, तीर्थ थोड़ा ध्यान से देखो, तुमने थोड़ी गलती कर दी, एक बार फिर से सर बहुत रीचेक बड़ी करो। गलती कर दी मैंने। मैंने वो है ना, मैंने वो ए बी वाले प्लेन से काटना ही भूल गया, तो वो फिगर में नहीं दिख रहा, लेकिन आपने बनाया उसमें दिख गया। कितना आ रहा है बताओ? हाँ बताता हूँ मैं, रुक जाओ सर। गीतांजलि बताओ कितना आ रहा है? सर 1 मिनट गिनना है। सर 2 ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा है। नहीं नहीं, फिर से कुछ गड़बड़ कर रहे हो। सर 3 होंगे ऑप्टिकल एक्टिव। हाँ देखो, अब देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, जिसका जैसा आ रहा है। देखो ये वाला एक प्लेन में, इस प्लेन के बीच से काट दो, सी के सामने सी है, सी के सामने सी है, प्लेन से काट दो सीधा का सीधा। ये क्या है, पीओएस आ रहा है मेरा डायरेक्टली। ध्यान से देखो, सेम यहां पे पीओएस आ रहा है, काट दो बीच में से। देखो ध्यान से, पीओएस। सीसी वाला तो क्या है, ये जो सीसी वाला है ये तो तुम्हारा वो है ना, क्या नाम है, मोनोडेंटेड है ना, तो यहां पे तो रूल अप्लाई हो सकता है। अब बाकी तीनों में जो है ना वो गड़बड़ है। अब देखो यहां पे ऐसा वाला प्लेन है, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ये वाला सिस्टम है, ये वाला सिस्टम हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ये वाला सिस्टम है, ऑलवेज क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा का सीधा ही आंसर आना चाहिए। कितने सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं हम लोग। तो टोटल जीआई तो 5 आ गए, ऑप्टिकल कितने आ गए, 3 + 3 6, स्टीरियो कितने आ गए, 5 + 3 8। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, किसी को डाउट है क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो किसी को कोई डाउट हो तो देखो पूछ लो। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैंने नंबरिंग की है, बहुत अलग अलग कलर से शो किया है। जो पीओएस वाले हैं उनको एक कलर से, बाकी सबको अलग अलग कलर से, ताकि समझ में आ जाए। फिर भी हाँ हाँ बोलो। फिफ्थ वाले में वो प्लेन नहीं समझ में आया। वो प्लेन अभी तक नहीं आया, तीर्थ ने तो डेमोन्स्ट्रेशन करके बता दिया। तो बट उससे पता नहीं चला कैसे होगा ऑप्टिकल। अच्छा, अरे यार ये क्या है ना, थोड़ा सा तो ऑनलाइन का इश्यू तो है। सामने होता ना तो आराम से समझ में आ जाता। कुछ मेरे को वो छोड़ो, ये प्लेन ही समझ में नहीं आ रहा ना। चलो इसके लिए मैं वो कुछ करता हूँ, कुछ बनाना पड़ेगा मेरे को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। मुझे लगा वो बुक से समझ में आ जाएगा, मुझे नहीं लगा था कि वो नहीं आएगा, बट वो थोड़ा सा ठीक है। मैं एक वो बना दूंगा ना, उसमें से वो डेमोन्स्ट्रेशन बना के बता दूंगा। सर वरना लैपटॉप पे पेंट 3D अगर आपके पास है तो फिर आप उस पे बना सकते हैं। अच्छा ऐसा भी होता है?
नहीं हाँ पेंट सर 3D तो पता ही नहीं था मुझे पहले होता है कि, ठीक है उससे तो अब वो सीखना पड़ेगा अलग से। एनीवे मैं वो डेमोन्स्ट्रेट करके बता दूंगा। को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है, मैंने ट्राई किया था एक बार, ज्यादा कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। कोई नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, तुम लोगों को तो भी पता है। था। कोई नहीं, मैं वो डेमोन्स्ट्रेट करना इतना मुश्किल नहीं है, वो मैं कर दूंगा। मुझे पहले से पता होता कि इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है तो मैं पहले से कर लेता। कोई नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास अपना जब भी होगा मैं वो डेमोन्स्ट्रेट करके बता दूंगा, समझ में आ जाएगा, उस प्लेन का टेंशन मत लो, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो हमारा ऑप्टिकल जो है वो खत्म हो गया है। अब बस ऑप्टिकल वाले जो क्वेश्चन तुमने छोड़े होंगे मान लो सेट 2 वाले, वो कर लो। और कुछ लोगों ने IATS दे दिया है, अच्छा कुछ लोगों ने नहीं भी दिया होगा ना, आराम से भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। ठीक है, चलो फिर हम अपना क्लास जो है अभी एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो बता दो।